की। हमारी बहन कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने भी तकरीर की। अगर तारिगामी साहब ने किसी को मदद करने का ऐलान किया तो तारिगामी साहब ने कहा कि यहाँ साउथ कश्मीर की सीट पे वो जनाब मियां अल्ताफ साहब को कामयाब करेंगे। तारिगामी साहब की खुदगर्जी है, खुदगर्जी वो लोग उन्होंने अपनी खुदगर्जी साबित की जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था कि किसी ना किसी तरह वो सीट हासिल करें, और कोई मकसद नहीं था उनका। नहीं तो मुझे बताया, बीजेपी का मुकाबला इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले आज इस स्टेज पे हैं। जो इस इंडिया अलायंस के स्टेज पे नहीं है वो सीधा सीधा बीजेपी को यहां फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हकीकत, ये सच्चाई है। और अगर आप देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुदगर्जी करनी होती, क्या मैं करगिल में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता? आज भी अगर आप देखें तो करगिल के हिल काउंसिल पे चेयरमैन कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार करगिल में खड़ा कर देता और कहता ये सीट मेरी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मकसद हमारा सिर्फ ये था कि मुल्क में जिन लोगों ने फिरका परस्ती का एक जहर उगाया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, जिन्होंने यहां भाई भाई को लड़वाया, जिन्होंने इलाके की का बंटवारा किया, जिन्होंने हमारी वजूद, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, इन सब चीजों को जख्म पहुंचाया, इन ताकतों को हराने के लिए हमने कहा जनाब हम करगिल की सीट भी छोड़ेंगे, हम जम्मू की सीट भी छोड़ेंगे, हम उधमपुर की सीट भी छोड़ेंगे। अब खुदा ना मुझे बताइए ना, इसमें कौन सी खुदगर्जी हुई? इसमें कौन सी खुदगर्जी हुई? तो बहाने मत दीजिए। और अगर हम खुदगर्ज थे तो यहां के लोगों को बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या 2015 में बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया था? यह हकीकत है। क्या महबूबा भी आप इससे इनकार कर सकती है कि उस वक्त मैंने आपको चिट्ठी के जरिए गवर्नर साहब तक हमने ये खबर पहुंचाई कि हम जो है बिना किसी शर्त के हम इन पीडीपी वालों को हुकूमत में जो है मदद करने के लिए तैयार है। हमने कुछ नहीं मांगा, हमने मिनिस्ट्री नहीं मांगी, हमने राज्यसभा नहीं मांगा, हमने एमएलसी नहीं मांगे, हमने चेयरमैनी नहीं मांगी। हमने कहा कि बस हमारा एक ही मकसद है, ये फिरका परस्त ताकतें जो है ये जम्मू कश्मीर में अंदर नहीं आने चाहिए। लेकिन उस वक्त उन कलमदवाज वालों को हमारे ये दोस्ती की हाथ जो है ये मंजूर नहीं थी। आज हमसे सीट मांग रहे हैं, उस वक्त हमसे मदद क्यों नहीं ली? उस वक्त हमारे दोस्ती का हाथ आपने क्यों नहीं थामा? उस वक्त तो आप हमें ताने दे रहे थे, रिकॉर्ड गवाह है। उस वक्त इन्हीं कलमदवाज वालों ने हमें क्या कहा कि ये नेशनल वाले जो है ये इख्तिदार के भूखे हैं, ये पिछड़े दरवाजे से इख्तिदार पकड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनको अब 6 साल ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। हम बैठे, अल्ताफ बैठा, नजीर बैठा, मियां अल्ताफ साहब बैठे, मैं बैठा, मेरी तरह मेरे बाकी साथी बैठे। हमने कहा ठीक है ना, हम बैठेंगे। 2015 में हम खामोश हुए। जब 2016 में मुफ्ती साहब गुजर गए, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, और महबूबा जी ने दोबारा हुकूमत बनाने में देर लगाई, उस वक्त बात चली कि उनकी जमात टूट जाएगी।